नमस्कार, फिर से स्वागत है आप सभी का। लेट्स स्टार्ट साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स पार्ट नंबर 2। इससे पहले हम पार्ट नंबर 1 में डिस्कस कर चुके हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज में काफ़ी संख्या में ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें कोई ना कोई अक्षर अर्थात लेटर साइलेंट होता है, उसकी आवाज़ नहीं आती। फर्स्ट पार्ट में हमने ए, बी, सी एंड डी कहाँ किस प्रकार साइलेंट होते हैं तो इसके बारे में डिस्कस किया। तो पार्ट नंबर 2 से पहले आपने पार्ट नंबर 1 वीडियो को ध्यान से वॉच करना है ताकि पार्ट नंबर 2 आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। साइलेंट लेटर्स इन इंग्लिश वर्ड्स, इस पार्ट में हम डिस्कस कर रहे हैं ई, जी, जी एच एंड आई। ई, जी एच एंड आई कहाँ किस प्रकार ये लेटर्स साइलेंट होते हैं। लास्ट में, वर्ड के लास्ट में जहाँ ये कॉन्सोनेंट वर्ड है वी, आ, टी, एन, जी, एच, एल, वी, एम, टी, एल, पी, जितने भी कॉन्सोनेंट अर्थात व्यंजन शब्द हैं, इसके बाद में सबसे लास्ट में ई लगा हुआ है और जब हम प्रोनाउंसिएशन करते हैं वर्ड का तो ई की साउंड नहीं आएगी इसमें। तो ई लगाएंगे हम ई, लेकिन बोलेंगे इसको गिव, गिवी नहीं, गिव। तो लास्ट में तो ई क्या है, इसमें साइलेंट है अर्थात उसकी साउंड नहीं है, इसकी आवाज़ नहीं आ रही है। गिव, बिफोर, हेट, जीन, ये हमने ट्रांसक्रिप्शन के तहत ये हमने सिंबल यूज किए हैं। जी, ई और एन, ये एन का सिंबल है, ये ई का सिंबल है और ये जय का, टी और ये जय हमने ये इकट्ठा मिलाया, जय, जी। आप सभी को पता है कि इंग्लिश में टोटल 44 साउंड होते हैं। लेटर कितने होते हैं? 26 अक्षर होते हैं, लेकिन साउंड कितने होती है? 44। 24 कॉन्सोनेंट साउंड अर्थात व्यंजन 24 एंड 20 वावल्स स्वर कितने होते हैं इंग्लिश में? 20 12 मोनोफ्थोंग सिंगल वावल साउंड एंड डबल वावल साउंड अर्थात डिप्थोंग 8 होते हैं। वैसे हम वावल वर्ड इंग्लिश में देखते हैं ए, ई, आई, ओ, यू, 5 देखते हैं ना, 5, लेकिन साउंड कितनी होती है वावल साउंड इंग्लिश में? 20 और टोटल साउंड 44। 24 कॉन्सोनेंट साउंड एंड 20 वावल साउंड। तो हम ये सिंबल हैं ट्रांसक्रिप्शन में, हर जो लेटर है उसका एक सिंबल है, जैसे टी, पी, एल, ई, ओ। तो इस प्रकार ये सारे सिंबल हम यूज करते हैं समय पर, जैसे हमने इसमें यूज किया। ये ट्रांसक्रिप्शन का टॉपिक हम अलग से डिस्कस करेंगे। जीन, चेंज, जब लास्ट में हमने ई लगाया तो ये चेंज, ई की साउंड तो नहीं आई है ना, चेंज ज, बस इसमें लगा है ई लेकिन साउंड नहीं है, चेंज। ब्रिज, एज, ब्रीद, ये यदि हम ये इसमें ई नहीं लगाएंगे तो ये ब्रेथ बन जाएगा, ब्रेथ नाउन। ये ब्रीद है, ब्रीद अर्थात क्या है? ये वर्ब, सांस लेना, ब्रीद। और ब्रेथ ई काट दें इसमें से, ब्रेथ हो जाएगा और फिर क्या हो जाएगा? नाउन, श्वास, ब्रेथ। ये ब्रीद। एग्जाम्पल हैव, सम, साइट। अब देखो ई यदि यहाँ हम नहीं लगाते हैं तो ये बन जाएगा सिट।
सीट, और इसमें भी ये डिफरेंस आ जाएगा। जब ई लगाएंगे तो ये सीट की जगह साइट हो जाएगा। हालांकि ई की साउंड तो नहीं आई है, ई लगाने से साउंड ई की तो नहीं आई है, लेकिन उसमें डिफरेंस आ गया उसकी प्रोनाउंसिएशन में। क्या हो गया, सीट की जगह साइट हो गया जब लास्ट में हमने ई लगाया तो साइट। कॉल्ड, इसमें कॉलिड, कई बच्चे जो प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत जिन बच्चों को होती है, उच्चारण जो सही नहीं कर पाते, उन कई बच्चे स्टूडेंट्स इसको कॉलिड बोल देते हैं। कॉलिड, वो सोचते हैं कि ई लगा हुआ है तो ई की साउंड आएगी, कॉलिड। नो, कॉलिड, कॉल्ड, कॉल्ड, द, कॉल्ड, कॉल्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड, हेल्प्ड। तो इसमें ई जो है क्या है, साइलेंट है, साइलेंट, चुप, मूक, मूक, चुप। और अब हम ये भी देखते हैं इसमें कुछ एक्सेप्शन की भी बात हम करते हैं, अपवाद जिसको बोलते हैं, कि लास्ट में यदि सिंगल ई लगा हुआ है बी के बाद, बी, इसमें ई की साउंड आएगी, इसमें साइलेंट नहीं है, बी, ही, सी, सी। यदि हम इसकी ई की साउंड इसमें नहीं निकालेंगे तो ये है एच अकेला रह जाएगा, तो इसलिए ही है। इसमें जो ई है साइलेंट नहीं है, बी, ही, सी, लेकिन यहाँ पर बिफोर, गिव, इसमें ई क्या है, साइलेंट है। और जब आप एग्जाम्पल बार बार पढ़ेंगे, वर्ड को ध्यान से पढ़ेंगे, और जैसे आप सभी जानते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, बार बार अभ्यास करने से आदमी परफेक्ट हो जाता है, निपुण हो जाता है। आपने ध्यान से देखना है। इससे पहले पार्ट में हमने क्या देखा, ए साइलेंट कहाँ पर होता है, बी, जहाँ पर हमने जैसे देखा था कॉम, क्लाइम, टूम, वूम, जहाँ एम और बी का कॉम्बिनेशन था, यानी लास्ट में बी था, उससे पहले एम था, तो एम के बाद दो बी क्या था, साइलेंट था, हमने देख लिया था। सी देखा हमने, जैसे सीन में सीन साइलेंट था, सी। और इसी प्रकार जी, डी, डी देखा हमने, डी साइलेंट, जैसे वेडनेसडे, वेडनेसडे नहीं हमने कहा था, हमने कहा था वेडनेसडे। जॉइन, एडजेक्टिव, तो इस प्रकार डी साइलेंट। और इसमें हम ई साइलेंट है, जी साइलेंट कब होता है, ये जी एन, ये आपने पहचान देख लेनी है। जी के तुरंत बाद जब एन होता है, जी के बाद एन है, जी के बाद एन है, तो जी इसमें क्या होता है, क्या है, साइलेंट। जैसे साइन, साइन, डिजाइन, डिजाइन, रिजाइन, साइन, लाइन, रेन, रेन, कैंपेन, कैंपेन, फॉरेन, नेट, नाउम। तो इस प्रकार हमने देखा जी एन, और ये इसमें क्या साइलेंट है, जी। कई बच्चे गलती से इसको SIGN सीगन बोल देते हैं, SIGN, भाई जी की आवाज़ ग के आगे, नो, जी इज हियर साइलेंट, चुप है यहाँ पर, उसकी आवाज़ नहीं आ रही है। इसको बोलेंगे साइन, साइन, डिजाइन, रिजाइन, साइन, लाइन, रेन, कैंपेन, हॉरिन, नेट, नाउम। लेकिन ये कुछ एक्सेप्शन भी हैं, एक्सेप्शंस भी हैं कुछ, इसमें अपवाद भी हैं, अर्थात यहाँ पर भी देखो जी और एन है, जी एन, जी एन, जी एन और जी एन, लेकिन यहाँ जी साइलेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि यदि यहाँ हम जी को साइलेंट करेंगे तो उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो सही नहीं होगा, अर्थात उसका उच्चारण हम सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। जैसे हम बोलते हैं इग्नोर, इग्नोर, इनोर थोड़ा कहेंगे, इनोर थोड़ा कहेंगे, इनोर। यदि हम इनोर कहेंगे, जी को साइलेंट कर देंगे तो फिर क्लियर सेंस नहीं होगी हमारी। तो इग्नोर, सिग्नेचर, सिग्नेचर, साइन, देखो SIGN, SIGN, जब SIGN लिखेंगे तो साइन, लेकिन इसके साथ
TURE जब ऐड कर देंगे तो ये सिग्नेचर बन जाएगा। फिर इस जी की साउंड आएगी इसमें, सिग्नेचर। इसमें तो साइन है, साइन, लेकिन जब ATURE सिग्नेचर मतलब हस्ताक्षर, और साइन हस्ताक्षर करना, चिन्ह कोई होता है हस्ताक्षर करना, या चिन्ह के रूप में हम साइन को यूज करते हैं, और सिग्नेचर ये हस्ताक्षर। क्लियर है सबको? तो इसमें हम जी साउंड इसमें आएगी, सिग्नेचर, इग्नोर, मैग्निफिसेंट, मैग्नी, इसमें जी, हालांकि जी के साथ एन भी है, जैसे इसमें जी के साथ एन है, तो यहाँ जी साइलेंट था, आवाज़ नहीं आ रही थी, लेकिन यहाँ पर जी के साथ एन है, लेकिन ये याद रखना आपने, मैग्निफिसेंट, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। अब रिजाइन देखो, हमने ये देखा रिजाइन, त्याग पत्र देना, रिजाइन त्याग पत्र देना, और त्याग पत्र रिजाइन से आगे क्या बना है, रेजिग्नेशन। अब देखो इसमें जी की साउंड आ रही है, रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन, जय, रेजिग ग, रेजिग्नेशन, इग्नोर, सिग्नेचर, मैग्निफिसेंट एंड रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन। तो ये एक्सेप्शन हैं, कुछ अपवाद हैं शब्द जो आपने ध्यान भी रखने हैं। देखो हमने कोई रट्टा नहीं लगाना, बिना सोचे समझे जल्दबाजी में किसी के द्वारा कही हुई बात को आंख बंद करके एकदम से नहीं मान लेना कि जहाँ जी एन है वहाँ हम जी को साइलेंट कर देंगे। देखेंगे हम उसको, प्रैक्टिस करेंगे, और कुछ वर्ड आपको ऐसे मिलेंगे जहाँ पर जी साइलेंट नहीं है, जैसे सिग्नेचर में है, मैग्निफिसेंट में है, रेजिग्नेशन में है, और बाकी जो वर्ड हैं, हालांकि ये जितने वर्ड हमने लिखे ये नहीं है कि इन्हीं में सिर्फ जी साइलेंट है, बाकी और सारे में मतलब जितने भी शब्द हैं उनमें जी साइलेंट होता है, और भी बहुत से शब्द होते हैं। ये तो हम डिस्कस करने के लिए कुछ वर्ड यहाँ पर फॉर एग्जांपल लेते हैं, ताकि आपको पता लग जाए कि जी कहाँ कहाँ साइलेंट। और भी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं, वर्ड होते हैं जिसमें जी साइलेंट होता है। तो ये एग्जाम्पल के रूप में हम कुछ वर्ड यहाँ पर लेते हैं। जी एच, 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 जी एच और जी एच इकट्ठा है ना, चाहे वो लास्ट में हो, चाहे बीच में हो, इन द मिडल, या लास्ट में या टी से पहले, कहीं भी जहाँ जी एच इकट्ठा है तो क्या है, साइलेंट है। इससे पहले हमने देखा जी साइलेंट है, इसमें जी और एच दोनों साइलेंट है। जैसे डॉटर, डॉटर, अब इसकी आवाज़ नहीं आ रही है, देखो, डॉटर, नाइट, 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 अब जी एच इसमें क्या है, साइलेंट। थॉट, 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 ये जी एच साइलेंट। कोट, को, सी की जो साउंड है को, के, कोट, कोट। थ्रू, 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 ये जी एच साइलेंट। वे, साइट, साइट, राइट, राइट, जी एच की साउंड नहीं है। साई, SIG H, साई, हाँ भरना, ऊंची श्वास लेना, साई, हाँ भरना, श्वास लेना, साई, गहरी श्वास लेते हैं हम, गहरी श्वास लेते हैं, साई। हाई, ऊंचा होता है जैसे हाई। टाइट, नॉटी, स्लॉटर, ड्राउट, ड्राउट, स्लॉटर। अब देखो इसमें जी एच साइलेंट है। नॉटी, टाइट, हाई, साई, राइट, साइट, वे, थ्रू, कोट, थॉट, नाइस एंड डॉटर। तो इस प्रकार हमने देखा कि जी और एच इसमें क्या है, साइलेंट है। तो आपने देखना है जो वर्ड आपके सामने आ जाए तो आपने, क्योंकि जब आप टेक्स्ट बुक का कोई लेसन या कोई अन्य पार्ट, कोई पैसेज हो या पैराग्राफ हो, स्टोरी है, ऐसे है, तो उसको जब हम रीड करते हैं तो प्रोनाउंसिएशन की एक प्रॉब्लम आ जाती है प्रोनाउंसिएशन के स्टूडेंट्स के सामने। तो हम जब हमें पता लग जाए कि जी एच जो यहाँ पर इकट्ठा लगा हुआ है ये साइलेंट होता है, तो हम फिर उसको गलत नहीं बोल लेंगे, उसकी साउंड हम निकाल लेंगे नहीं, हमें पता लग जाएगा प्रैक्टिस से। अब एच साइलेंट है, देखो इसमें एच, एच ओ, एच ओ, एच ओ,
एच, यहाँ ए है साथ में, एच, एच ओ, एच वाई, एच ए, एच, ये डब्ल्यू एच, ये डब्ल्यू और एच दोनों इकट्ठे हैं, डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच डब्ल्यू एच, ये एच ई एच ओ डब्ल्यू एच। तो ये डब्ल्यू एच से रिलेटेड वर्ड है, देखो डब्ल्यू और एच दोनों इकट्ठे हैं, तो इसमें एच साइलेंट है और इसमें एच और ओ इकट्ठे आए हुए हैं, ये भी इसमें एच साइलेंट है। एच की साउंड नहीं आएगी आवर, हावर नहीं, एच ओ यू आर। कई बच्चे एच की है की रूप में साउंड लगाते हैं, वैसे एच जो लेटर है उसकी एच की जो साउंड है के रूप में आते हैं। कई बार हैन हम देखते हैं, एच एन हैन, एच ओ एम ई होम, होम, एच एन हैन, एच ए टी हैट, एच आई टी हिट, एच ई ए टी हीट। तो एच की साउंड है के रूप में, लेकिन इन वर्ड्स में एच क्या है, साइलेंट, अर्थात इसको हम हावर नहीं बल्कि आवर बोल लेंगे। आवर, हावर नहीं, आवर, आवर। ऑनिस्ट, ऑनिस्ट, होनेस्ट नहीं, होनेस्ट नहीं, क्या बोलेंगे, बोलो, ऑनिस्ट, 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 गोस्ट, मैकेनिक, स्कीम, स्कीम, स्कूल, रिदम, वॉट, वॉट। कई बच्चे वॉट कह देते हैं, डब्ल्यू एच ई टी, वॉट, वॉट, नो, वॉट, 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 एच साइलेंट। व्हेन, व्हेन, वेयर, वाइट, वाइट नहीं, वाइट, वाइट, हाइट, वाइट, वाई, वाई, वाई नहीं, वाई, एयर, 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 एच साइलेंट। ऑनर, ऑनर, होनर नहीं, ऑनर। वेदर, एच, वेदर नहीं, वेदर, वेदर। आवर, ऑनिस्ट, गोस्ट, मैकेनिक, मैकेनिक, स्कीम, स्कूल, रिदम, वॉट, व्हेन, वेयर, वाइट, वाइट, वाई, एयर, ऑनर, वेदर। और जो आई साइलेंट है, ये वर्ड लिखा हमने एक, बिजनेस, इसको हम बोलेंगे बिजीनेस नहीं, वैसे तो बी यू एस वाई बिजी होता है, लेकिन इसमें बिजनेस, बिजीनेस नहीं, बिजीनेस नहीं, बिजनेस, बी यू एस आई एन ई डॉलर, बिजनेस, बिजनेस। तो इसमें आई क्या है, साइलेंट है। एक ही वर्ड हमने यहाँ लिखा है बिजनेस, जिसमें आई साइलेंट होता है, बिजनेस। एच साइलेंट है, जी एच साइलेंट है, जी साइलेंट है और ई साइलेंट है। ये हमने पार्ट 2 किया है, और इससे पहले आपने पार्ट 1 को ध्यान से पढ़ना है, रीड करना है, ताकि आपको ये पार्ट 2 ध्यान से समझ में आ जाए। समझ आया सभी को? आगे से तो प्रोनाउंसिएशन की कोई गलती नहीं होगी, उच्चारण आपका सही होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, ध्यान से इसको देखना है और रीड करना है, आपस में डिस्कस करना है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।